नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। एक आवाज है जो इस सत्र में संसद में नहीं गूंजी, जो वहां नहीं सुनाई दी। वो आवाज है संजय सिंह, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है। वो इस वक्त जेल में है। उन्हें लगभग 3 महीने हो गए। 4 अक्टूबर को उनकी गिरफ्तारी हुई थी। हाल ही में कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। उन पर आरोप है कि उन्होंने 2 करोड़ रुपए लिए लिकर पॉलिसी वाले मामले में। जांच चल रही है, ट्रायल चल रहा है, महीनों लगेंगे। उन तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ अनीता सिंह हैं, जो कि संजय सिंह की पत्नी। अनीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपको नमस्कार, सभी साथी को। आप को कई सालों से मैं जानता हूं और हमेशा मुस्कुराते हुए हैं, क्योंकि अक्सर जब यहाँ संजय जी का इंटरव्यू करने हम लोग आते हैं तो कभी यहाँ नियम है इस घर का कि जो रिपोर्टर आएगा वो बिना खाना खाने नहीं जाएगा, दोपहर में आए या रात में आए। और अभी जब हम यहाँ पहुंचे तो भाभी ने कहा, नहीं आज तुम बिना खाना खाए या बिना पानी के चाय के जा नहीं सकते, भैया नहीं है। कितना मुश्किल है, कैसे मैनेज कर रही हैं आप सब कुछ? हाँ, अगर थोड़ा सा मुश्किल तो है, क्योंकि अब उनके रहने पे आप लोग का भी उत्साह रहता है, हमारा भी रहता है। लेकिन उस उत्साह को हम कमी नहीं करना चाह रहे हैं कि आप लोग मेरे भाई हो, देवर हो, जो भी हो, आप उसी तरह से हमारा सम्मान कर रहे हैं। आप हमको से मिलने आ रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि आपको जैसे पहले भी आते थे, अभी भी आ रहे हैं, तो हमारा फर्ज है कि हम आपको चाय पानी, अगर खाने का वक्त है तो मैं खाना खिला के ही आप लोग को भेजूँ। संजय जी से जिस दिन उनकी 4 अक्टूबर को गिरफ्तारी हुई थी, उस दिन आप भी घर पे थी और ईडी सुबह आई और लगभग दिन भर की पूछताछ और यहाँ घर पे तमाम तफ्तीश और तलाशी के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। अगर याद हो आपको, क्या कुछ हुआ था? हाँ, उन लोग सुबह आ गए थे, तो हमारे घर में आशुतोष हैं, आशुतोष ने आके बताया कि भैया ऐसी सी बात है, तो भैया बाहर आए। फिर कुछ देर बाद हम लोग भी आए। उन लोगों ने काफ़ी छानबीन करी, उन लोगों को कुछ नहीं मिला। और अंत में मेरे कमरे में भी गए कि आप ये खोल दीजिए, वो खोल दीजिए, सब खोल दिया, लेकिन उन लोग को घर पे तो कुछ नहीं मिला। और क्या कहते हैं, हाँ, हाथ निराशा लगा। लेकिन फिर भी उन लोग को ये था कि संजय जी अभी लास्ट समय तक उन्होंने कहा कि सर आधा घंटा में आप फ्री हो जाएंगे। लेकिन ऊपर से कोई फ़ोन आता है और वो अपना लैपटॉप वगैरह रख के बैठ जाता है, तो उसका बड़ा अजीब सा चेहरा, मतलब मुरझाया हुआ होता है। तो संजय जी पूछते हैं कि क्या खबर है, तो बोलता है कि सर बुरी खबर है, आपको ऊपर से जो कॉल आई है वो अरेस्ट करने के लिए आई है। तो उन्होंने अंदर आके मुझसे कहा, अनीता वो लोग गिरफ्तार करेंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर हम दोनों लोग गए, मम्मी का आशीर्वाद लिए कि मम्मी आप आशीर्वाद दीजिए और हम अभी जा रहे हैं। तो थोड़ा माता जी हैं, माता जी को समझ में नहीं आया कि वो गिरफ्तार हो रहा है। वो रूटीन के हिसाब से वो सोचे कि दोनों आके मुझसे बात करने के लिए बैठ रहे हैं। तो उनको जब वो गिरफ्तार हो गए, चले गए, तब उनको लगा कि मेरा बेटा गिरफ्तार हो गया, तो उनको थोड़ा सा सदमा। मुझे याद है उस दिन जब गिरफ्तार हुए तो मैं यहाँ से रिपोर्ट कर रहा था NDTV के लिए। तो संजय जी के पिताजी से बात हुई तो मैंने पूछा उनसे कि आप परेशान हो? उन्होंने परेशान नहीं हो। नहीं, हमारे घर में सब बोल्ड हैं। फादर इन लॉ जो है कि वो टीचर रहे, तो काफ़ी स्ट्रिक्ट टीचर रहे। तो उनको ये लगता है कि मेरा बेटा कोई गलत काम करके नहीं जा रहा है। वो अगर झूठा आरोप लगाना है, कुछ भी लगा सकता है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा बेटा एक नेक इंसान है, गरीबों के लिए वो काम करता है और सच्चाई के पथ पे चल रहा है। तो मुझे कोई अफसोस नहीं है अगर वो गिरफ्तार हो रहा है। संजय जी से बात होती है आपकी वीडियो कॉल पे कोर्ट क्वार्टर से? हाँ, वीडियो कॉल हफ्ते में 2 दिन वीडियो कॉल होती है, बाकी 5 मिनट का कॉल होता है। वो भी सारी रिकॉर्डिंग होती है। तो क्या ही बात है, बस इधर उधर की बात हम लोग कर लेते हैं कि जेल वाले ठीक हैं, आप वहाँ पे क्या करते हो। मोराल कैसा है उनका? वो बहुत स्ट्रांग है। वो हमको लगता है कि पहले से ज़्यादा स्ट्रांग है, और जब वो निकलेंगे तो 4 गुना स्ट्रांग होके ही वहाँ से निकलेंगे और फिर उसी फॉर्म में वो अपना कार्य करेंगे। जब वो जेल में हैं तो वो क्या कुछ चीजें मंगाते हैं आपसे, क्या बोलते हैं?
जैसे कुछ चीज़ें मतलब कोर्ट के हिसाब से मतलब ये दवाइयाँ हैं, दवाई वगैरह भेज दिया। उनका शुगर है तो पैच भेज दिया। तो जैसे अभी आपने देखा होगा कि मैं वीडियो कॉल पे ही थी, तो उन्होंने दवाइयाँ बोली। वहाँ पे वो अभी भी उनका दिल वही है कि उनको सोशल काम करना है। तो वहाँ पे भी वो कैदियों को ट्रैक सूट उन्होंने खरीद के दिया और मुझसे कहा तुम मैं यहाँ पे ये करता रहूँगा। और तुम्हारा जो 1 साल का कार्यक्रम होता है तो तुम जो रजाई वितरण का हर साल करती हो, 30 साल होने को हो रहा है हमारा। तो हम लोग को थोड़ा सा दुख हो रहा था कि अगर हम रजाई वितरण करते हैं तो संजय जी नहीं है, तो हम लोग को थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन उनका 2 दिन से प्रेशर आ रहा है कि ये काम तुमको करना है, क्योंकि अगर मैं जेल में हूँ तो ये तुम काम कर सकती हो। तो उनका प्रेशर है, तो इसलिए अब हम लोग 30 जनवरी को गांधी पुण्यतिथि है, उस दिन हम ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं सुल्तानपुर में। क्योंकि ये मेरा 30 साल का होगा, मेरी शादी को 30 साल होंगे और 30 साल से ये कार्यक्रम चल रहा है। तो उनको ये लगता है कि उन गरीबों की क्या गलती है, उनके तक वो चीज़ पहुंचनी चाहिए जो हर साल हमारे संस्था के द्वारा और हम लोग के द्वारा जो जाता है। तो फिलहाल उसको करना चाहिए। तो हमको लगता है कि उनकी आत्मा ये कह रही है कि करो, उनको अंदर है तो उनको लग रहा है कि मैं नहीं हूँ तो इन लोग दुखी हैं इसलिए नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग दुखी हैं लेकिन ना के बराबर है। अगर वो हिम्मत रखे हैं तो हम लोग भी हिम्मत रखे हैं। और इस कार्यक्रम को हम 30 जनवरी तो को हमें लगता है जो जितना हम संजय जी को जानते हैं वो आप लोगों को समझाते होंगे वहां से। हाँ, वो लोग कहते हैं कि वो बोलते हैं कि तुम लोग मस्त रहो, अच्छे से रहो, मैं यहाँ ठीक हूँ, मैं वहाँ पे वॉक करता हूँ, कैरोके करता हूँ, मैं एकदम फिट हूँ, मेरी चिंता मत करो। लेकिन एक पत्नी होने के नाते, एक माँ है, माँ होने के नाते, तो बेटा है उनका, मेरा पति, तो थोड़ा सा स्वाभाविक है कि चिंता करना बनता है। लेकिन फिर ठीक है, वो स्ट्रांग है, उनको देख के मैं भी स्ट्रांग हूँ, तो इसलिए हम लोग का काम अब स्मूथ चल रहा है। अभी क्या कह रहे हैं वो वहां से? अभी आपसे जब बात हो रही तो आप बोल रहे थे कि उपवास रखने वाले हैं संजय सिंह जी, क्या है उसके बारे में बताएं। उन्होंने अभी कल कॉल पे बोला है कि हम एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने बोला कि क्या है, तो उन्होंने कहा कि भारत माता की प्रतिमा पे, मैं जैसे भारत माता एक ऐसी माता है जो कि पूरे देश का बोझ उनके कंधों पे है। तो उनको लगता है कि भारत माता ही एक शक्ति माता है। तो उनकी प्रतिमा पे वो माल्य अर्पण करके वहाँ पे वो उपवास हर शुक्रवार को करेंगे। अच्छा। और उन्होंने अपील भी किया है कि जिस भी मजहब के लोग हैं, जिस भी जाति के लोग हैं, वो अपने हिसाब से कोई एक दिन का रोज़ा रख ले, हिंदू धर्म का उपवास कर ले। तो उनकी ये अपील है, ये पूरे यूपी में इस अपील को हम लोगों ने भेज दिया है। शुक्रवार से हर जिले पे में मुख्यालय पे या तो ये भारत माता की कहीं प्रतिमा होगी, वहाँ पे उन लोग बैठकर माल्य अर्पण करके वहाँ पे उपवास रखेंगे। अनीता जी, ये उपवास करेंगे वहाँ आप जेल से करेंगे, संजय जी जेल से उपवास कर रहे हैं, आप यहाँ पर उपवास करेंगे और लोगों को करवाएंगे, कितनी जिम्मेदारी का एहसास होता है आपको? जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, लेकिन मैं शुरू से उनकी जिम्मेदारियों को पूरा फॉलो किया है, मैंने उठाया है। तो हम उनको निराश नहीं करना चाहते हैं। मैं उनकी पूरी जिम्मेदारी अपने जितना मुझसे हो पाएगा पूरा निभाने की कोशिश करूँगी। तो संजय सिंह आप जेल से भी उपवास करेंगे और आवाज़ उठाते रहेंगे जैसा उनका स्वभाव है। जितना मुझे पता है, वैसे क्योंकि इतने सालों से हम कवर करते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं संजय जी की और आपसे बात होती रहती है, बहुत कम लोगों को पता है कि संजय जी जब यहाँ पर आए अन्न आंदोलन के दौर में, तो पीछे से उनका जो राशन सप्लाई या उनका जो सपोर्ट था फाइनेंशियल इकोनॉमिकल, आप सुल्तानपुर से करती रहती थी, उसके बारे में बताइए। हाँ, वो जो एक जर्नी थी, संजय जी को बोला कि नहीं, क्या आपने बोला जाए कि वो जाना चाहते थे और कैसे था? नहीं, कैसे आए वो? दरअसल शादी जब हुई थी मेरी, तो जैसे होता है कि सभी लड़कियों की इच्छा होती है कि अच्छे परिवार में शादी, पति अच्छा हो। तो हमारे फादर ने भी एक इंजीनियर से मेरी शादी करी थी, लेकिन वो शादी इंजीनियर से कम समाज सेवी से ज़्यादा करी थी। तो 1 साल बाद उन्होंने अपनी नौकरी वगैरह छोड़ दिया और वो सोशल वर्क में जुड़ गए। मतलब एक छोटा सा संस्था हम लोगों ने बनाया, आज़ाद सेवा समिति। चूँकि मेरा भी सोशल में ज़्यादा इंटरेस्ट था और स्वाभाविक है कि पति भी मिल गए, तो दोनों लोग का मैच कर गया। तो 94 में आज़ाद सेवा समिति बनी, जिसके थ्रू हम लोगों ने शुरू में 50-100 कंबल से
मैंने शुरुआत किया है हम लोगों ने। और ब्लड डोनेशन, गरीब लड़कियों की शादी करना, और जो भी आर्थिक मदद हो सकती है, शारीरिक मदद हो सकती है, तो पूरा हम दोनों लोगों ने किया। और ऐसे ही मेरी हम ट्रेनर थे, हम ट्रेनिंग देते थे। जब ये अन्ना आंदोलन में यहाँ पे आ गए, तो अब यहाँ पे कभी आप कवरेज किया होगा, कभी आपको मनीष के घर पे मिलते थे, कभी विकासपुरी में मिलते थे, कभी कुमार के घर में मिलते कभी थे, कुमार के घर पे मिलते थे, कभी मतलब ऐसे ऐसे कहीं ना कहीं वो मिलते थे। जब उन्होंने ये जनकपुरी में रहना शुरू किया, तो जब हम पहली बार यहाँ पे उस घर में आए, तो न खाने का सामान था, न बर्तन था, न कुछ नहीं था। कैसे इन लोग कर रहे थे मुझे नहीं समझ में आ रहा था। फिर हम धीरे धीरे इन लोग के बर्तन का, खाने पीने का इंतजाम किया। फिर इन लोग ने मेरा बेसब्री से 1 महीने पे इंतजार करते थे कि भाभी आएंगी सैलरी लेकर, और हम लोग को राशन भी रखेंगी और 500 रुपया भी मिलेगा। तो इन लोगों को हम 500 रुपया भी दे के जाते थे। बच्चे हमारे बहुत खुश रहते थे उस 500 रुपये में भी, और कि चलो भाभी आई हैं, तो लगता था कि कोई घर में गृहिणी आ गई है। हाँ। तो इन लोग की सारी व्यवस्था करने के बाद मैं 2 दिन में फिर वापस चली जाती थी। वहाँ स्कूल, हाँ, वहाँ पे स्कूल मुझे देखना होता था, और हम कई जगह ट्रेनिंग पे भी जाते थे। तो मेरा काम शुरू से ही रहा। मतलब ये कहा जाता है ना कि जब पत्नी काम करना चाहती है या पढ़ना चाहती है तो पति सपोर्ट करता है, लेकिन संजय जी के पॉलिटिक्स में आपने उनको सपोर्ट किया कि नहीं तुम चिंता मत करो, मैं सपोर्ट कर रही हूँ पीछे। उनको तो ये भी नहीं पता था, बच्चों के तो ये जाते थे, पेरेंट्स मीटिंग होता था, उसमें अगर वो जाते थे तो उनको तो बच्चे का नाम भी नहीं पता होता था कि दोनों बच्चों का नाम क्या है। फिर वो मुझसे फोन करके पूछते थे कौन सी क्लास में है। स्कूल का नाम, घर का नाम पता होता है। हाँ, घर का नाम पता होता था। तो स्कूल में जाके घर के नाम से बुला कहते थे कि तब्बू और उत्तू यहाँ पे हैं। तब वहाँ पे तो उत्कर्ष और वर्तिका नाम है। इनको ये भी नहीं पता था कि मेरे बच्चों का स्कूल का नाम क्या है। तो हमको जब वो फोन करते थे कि अनीता बच्चों का नाम क्या है, कौन सी क्लास में, तो हमको गुस्से में बोलना पड़ता था, भाई आप वापस आ जाओ, हम सब मैनेज कर लेंगे। तो कभी नाई की दुकान पे ले जाके छोड़ दिया, बाल कटाने, जैसे मैंने बोला कि बच्चे के बाल बड़े हो गए, ले जाओ कटा दो। बच्चे के बाल कटाने जाते थे, नाई की दुकान पे छोड़ के, और गोमती नदी सफाई करने चले जाते थे। बच्चे वहीं पे रोते थे, फिर मुझे किसी को भेज के उन बच्चों को मंगाना पड़ता था। तो बच्चों के प्रति, घर के प्रति थोड़ा लापरवाह थे, लेकिन समाज के प्रति और गरीब के प्रति वो एकदम, अगर उनको 4 बजे कहा जाए कि आपको 4 बजे वहाँ पे पहुँचना है, तो 3 बजे उठ के 4 बजे पहुँच जाते थे। लेकिन घर के काम के लिए अनीता ही नफ थी। आपने पूरा घर उनसे घर से उनको फ्री कर दिया। हाँ। कि आप अपना पॉलिटिक्स और समाज सेवा करो, मैं घर आपका संभाल रही हूँ। पूरा मैंने संभाला, और जितना मुझसे जितना भी हुआ मैंने उनका पूरा सपोर्ट किया। और आज तक 30 साल हो गए, हम लोग में कभी खटपट नहीं हुआ। झगड़ा नहीं होता कभी इस मैटर पे कभी नहीं हुआ। मुझे ये लगता है कि अच्छे काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं, तो सपोर्ट करना चाहिए। जैसे कोई पति दारू पीता तो बीवी चिढ़ती, इस तरह का कुछ था नहीं। तो मुझे लगा कि अच्छा काम कर रहे हैं। जेल भी गए वो, जेल में भी गए, तो जैसे कि सब लोग कहते थे कि अरे भाभी वो तो जेल चले गए, अब आप व्रत रखे हो तो आपके, तो मुझे पूरा यकीन होता था कि जेल तो गए और शाम तक वापस आ रहे हैं। वो शाम को वापस भी आ जाते थे, प्रदर्शन करके, वो वाले प्रदर्शन करके। कभी कभी मतलब 15 दिन के लिए जेल में रहे हैं वो। कोको कोला आंदोलन उन्होंने बनारस में किया था, तो वहाँ 15 दिन के लिए जेल में थे। सुल्तानपुर में भी रहे, घेरा डालो, डेरा डालो, दुनिया भर का कुछ कुछ होता रहता था। लेकिन ये है कि इस बार बहुत लंबा हो गया। इस बार अब आप ये बोल सकते हो कि गुनाह नहीं है कोई। अभी क्या सरकार चल रहा है मुझे नहीं पता है, किस बेस पे उनका रखा है। लेकिन मुझे जहाँ तक अभी लगता है कि पार्लियामेंट में अगर आवाज़ उठाने वाला कोई था तो संजय सिंह थे। अडानी, अंबानी और मोदी जी को अगर बोलने वाला कोई था तो संजय सिंह थे। उन्होंने लेटर लिखा था जेल से कि जो उन पर कार्रवाई हुई है वो अडानी के खिलाफ जो आवाज उठा रहे हैं। हाँ, उन्होंने जो वहाँ पे प्रधानमंत्री का भाषण था और 1.5 घंटे उन्होंने अडानी अंबानी भाई भाई बोल के देश बेच खाई मिलाई। तो हमको लगता है ये पर्सनल खुन्नस है, कोई उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। 2 करोड़ रुपए जो उन्होंने लिए यहीं पर घर के पास में आकर के। तो यहाँ पे दिल्ली सरकार ने सीसी कैमरे लगा रखे हैं, हर गली मोहल्ले में लगा रखे। सीसी कैमरे से पता कर ले किसने, कौन ले आया, कौन दिया, किसने लिया। ये तो उनको भी पता है कि सारा झूठा है,
ये किस तरह से संजय सिंह को जेल में रखा जाए, ये पॉलिटिक्स है। ये चुनाव तक हमको लग रहा है रखेंगे, क्योंकि अभी 3-4 जगह का चुनाव था। आप कहीं नहीं देखे होंगे, पार्लियामेंट में देख रहे हैं शीतकाल सत्र चला, कोई आवाज नहीं आपको उठाने वाला मिला। संजय सिंह जी अपना वहीं उनको निकाला गया, सस्पेंड किया गया, पार्लियामेंट तो वहीं गद्दा बिछा के वो सो रहे हैं। जब भी सस्पेंड होते हैं तो मुझे खबर आ जाती है कि सस्पेंड, मैं यहाँ से गद्दा, तकिया, खाने पीने का व्यवस्था, वो रात में भी वहाँ पे रुके हैं। वो उनका हमको लगता है जन्मसिद्ध अधिकार हो गया आंदोलन करना। तो आंदोलन बाहर रहेंगे तब भी करेंगे, आज अंदर हैं तो तब भी करेंगे। वो आंदोलन वो करते ही रहेंगे और देश मतलब गरीबों की सेवा करते रहेंगे। उनसे जैसे छोटा छोटा चीज़ है, अंदर वो अभी गए हैं तो उनको लग रहा है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। कोई कैदी है 10,000 के लिए जेल में है क्योंकि उसका कोई जमानत नहीं करा पा रहा है, कोई 20,000 के लिए है। तो उनको लगता है कि शायद हम कुछ कर पाए, तो इसलिए अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उन बेगुनाहों को और जो बिना वजह जेल में हैं, सजा काट रहे हैं, तो उसमें भी हेल्प हो सकता है। जो मुझसे हेल्प हो पाएगा वो भी हम करेंगे। किताबें वगैरह मंगवाते हैं, कौन सी किताबें मंगवाते हैं? किताबें उन्होंने बहुत सारी मंगा रखी थी। ये रघु जी की किताबें थी, जाति प्रथा, भगत सिंह है, नेल्सन मंडेला है, और ऐसे से करके उन्होंने 16 किताबें मंगाई थी। वो अभी भगत सिंह पढ़ रहे हैं और अभी कॉल पे बोला है कि 3-4 किताब का नाम उन्होंने अभी और दिया है। दुर्गा भाभी की किताब, दुर्गा भाभी पढ़ेंगे और कुछ है जो भी है, हीरोज ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। तब उस किताब को हम मंगवाते हैं, फिर उनको भेजते हैं, वो पढ़ते रहे। उन्होंने उसमें नेल्सन मंडेला पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने उसमें मजाक बनाया था थोड़ा सा, आपको बता दूं। नेल्सन मंडेला पढ़ रहे थे, 27 साल जेल में था वो। तो अभी हमारी और बात होती है तो जब वो जेल से बाहर गया, नेल्सन मंडेला की वाइफ ने दूसरी पार्टी बनाई, घर बनाया, और वो जब बाहर निकला तो उसको तलाक दिया। तो हम लोगों ने, जब हम लोग के हस्बैंड जैसे मनीष जी भी अपनी वाइफ को यही कहते हैं कि भगत सिंह थे, गांधी थे, नेल्सन मंडेला था, उनकी बीवियों से किसी ने पूछा कि वो कितना कष्ट में थी? हम तो आए हैं पूछने आपसे। आपने पूछा, मैंने बताया। नेल्सन मंडेला ने तलाक दे दिया था, इसके विषय में आप क्या करना चाहते हैं? लेकिन नहीं, हमको तलाक नहीं देना है। उसका क्या रीजन था मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए संजय जी हैं, संजय जी ही रहेंगे और हमेशा के लिए रहेंगे। मैं उनका साथ दे रही हूँ, देती रही हूँ, आगे देती भी रही। मनीष जी की वाइफ से भी आपकी अच्छी बातचीत, दोस्ती वगैरह है, उनकी हेल्थ वगैरह आप लोग आपस में बात करते हैं? मैं आपस में बात करती हूँ, अब हफ्ते में 1 दिन 2 दिन में जाके उनके घर जाके हालचाल भी लेते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनको हम हिम्मत देते हैं। थोड़ी उनकी तबीयत खराब रहती है तो थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हैं, लेकिन लगता है कि हम जाते हैं तो थोड़ा सा उनको अच्छा लगता है। मनीष जी से भी बात हो जाती है मेरी, और मनीष जी भी पूछते रहते हैं कि अनीता भाभी आई कि नहीं। अगर हम नहीं भी गए होते हैं तो सीमा भाभी बोलती कि हाँ अनीता भाभी अभी अभी आई थी और गई। तो उनको लगता है कि आप देख लेंगे सीमा जी, आपसे उनसे अच्छे संबंध है आपके, तो वो हाँ वो पूछते भी रहते हैं। अगर हम 1-8 हफ्ते में नहीं गए तो झूठ भी बोल देती हैं कि हाँ भाभी आएंगी, उनको अच्छा लगे कि हाँ भाभी आती जाती रहती हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। जिस दिन संजय जी अरेस्ट हुए थे उस दिन अरविंद केजरीवाल जी भी आए थे, वो भी हालचाल लेते रहते हैं, बात होती रहती है। हाँ उनसे भी बात, एक बड़े भाई का जो फर्ज होता है वो निभा रहे हैं, वो हालचाल भी लेते रहते हैं। दिवाली पे भी आए कि जैसे एक बड़े भाई होने के नाते कि जैसे उनको लगा कि परिवार में ऐसा ना लगे कि संजय जी जेल में हैं तो सब लोग दुखी हैं, तो पूरा मोरल सपोर्ट किया उन्होंने। आए पति पत्नी दोनों, सुनीता भाभी भी थी, अरविंद जी भी थे, हाल चाल लिया और बातचीत करे और कहे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब अच्छा होगा। आपके 2 बच्चे हैं, तब अब आज क्योंकि उनको जानता हूँ, उनका नाम है मेरे को तब्बू और तो ही पता है। अब वो जब इंटरव्यू देखेंगे तो लड़ाई करेंगे आपसे आकर के, घर का नाम आपने बोल दिया उनका, तो उनको भी आप समझाते हैं? वो भी मेरे बच्चे भी बहुत ही स्ट्रांग हैं, और आपने शायद वीडियो कॉल में देख भी लिया कि बच्चे कैसे बात कर रहे थे पापा से। तो थोड़ा सा शुरू में हुआ, फील हुआ बच्चों को, लेकिन वो है कि बच्चे शुरू से उनको देख रहे हैं। आज मेरा बेटा भी कहता है कि अरे पापा जेल गए हैं तो कौन सी बड़ी बात है, शुरू से ही तो आंदोलन करते देखा है, मैं बचपन से ही तो आंदोलन करा, मुझसे भी आंदोलन करवा रखा है उन्होंने। बिजली के अगेंस्ट आंदोलन बच्चों से करवा रखा था, तो बताता है कि पापा मेरे अच्छे काम कर रहे हैं, तो हम लोग भी पापा का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग भी मेंटली प्रिपेयर हैं और स्ट्रांग हैं।
आप ये कहती हैं कि चुनाव तक अंदर रखेंगे तो एक लंबी, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आप शारीरिक तौर पर टूटे ना टूटे, मेंटल मानसिक तौर पर टूटने की संभावना हमेशा रहती है। तो वो मोटिवेट करते हैं, आप भी जो बातें कर रही हैं काफी मोटिवेटिंग बातें कर रही हैं, पर कभी अकेले जब चुपचाप बैठती होंगी तो लगता तो होगा, फील तो हाँ होता नहीं, होगा वाजिब सी बात है एक पत्नी को कि एक सौरभ शुक्ला से बात कर रही हूँ तो मुझे स्ट्रांग रहना ही है, और वैसे भी रहती हैं, और चूंकि लोग देखेंगे तो वो संदेश जाना चाहिए, लेकिन अकेले जब बैठती हैं कि ठीक है भाभी सबके लिए है, लेकिन भाभी के लिए भैया थे और वो इस वक्त जेल में हैं, तो वो नहीं, वो थोड़ी कमी तो खलती है, उनको भी खलती होगी। ऐसा तो नहीं है कि वो जेल में है तो उनको मेरी कमी नहीं खल रही होगी, उनको भी खलती होगी, मुझे भी खलती है, अकेलापन लगता है थोड़ा, लेकिन अपने आप को मेंटली हम प्रिपेयर करते हैं कि नहीं, अगर मैं टूटूंगी तो शायद वो अंदर से टूटेंगे। नहीं, जमावड़ा लगा रहता है यहाँ पे भी। आप जैसे नहीं कि संजय जी रहते हैं तो काफी लोग बैठे रहते थे, क्योंकि हम लोग को याद है कि पहले इंटरव्यू से पहले बैठो, चाय पियो और 4-5 तरीके की बातें हुई कि वो गाना सुने हो कि नहीं सुने हो, और बहुत कम लोगों को जो संजय जी को जानते हो वो जानते हो संजय जी को गाने का बड़ा शौक है, और गाने की महफिलें लगती थी, और वो कैराओके का वो एक नया साउंड ले आए थे, वो सारी चीजें आपने भी देखा, वो गाने तो नहीं हो रहे लेकिन पूरा माहौल बना रहता है आपके इर्द गिर्द। नहीं, हाँ गाने का तो नहीं होता है, लेकिन हाँ अभी जितने भी लोग हैं मुझसे मिलने आते रहते जोड़े, आपने सबको जोड़े रखा है जी। मैं जैसे हमको लगता है कि उनके जाने के बाद हम ज्यादा ही मिल रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे दरवाजे से कोई निराश जाए कि भाभी नहीं मिली, मैं तो उनके लिए आया था। तमाम लोग जो काम लेके आते हैं, किसी का अस्पताल में इलाज करवाना है, किसी के बच्चे के एडमिशन है, किसी का कोई कार्ड बनाना है, तमाम लोग आते रहते हैं, तो उनको कैसे एंटरटेन करते हैं, उनके काम कैसे करते हैं? उनके काम हो जाते, जैसे कि अगर जितना अभी पर्सनल लेवल पे काम हो पाता है सारा काम हम लोग करते हैं। जैसे किसी को मेडिकल की चिट्ठी वगैरह चाहिए तो एनडी गुप्ता जी के लेटर पैड पे चला तो जाता है। किसी को यहाँ से खाली हाथ नहीं नहीं, भेजते? खाली हाथ नहीं जाता, मतलब किसी जिस तरह से भी सपोर्ट हो सकता है उनका पूरा सपोर्ट किया जाता है। और जैसे फीस जमा करना हुआ, किसी को बोल दिया कि भैया आप देख लो आपके एरिया का है बच्चा है, एडमिशन करा दो, कुछ 10-20 हज़ार का जो भी होता है, तो सब लोग सपोर्ट करते हैं, जैसे पहले सपोर्ट करते थे वैसे आज भी करते हैं। तो यहाँ से कोई निराश होकर नहीं जाता है, सबको लगता है, आज भी लगता है कि यहाँ से हम आएंगे और मेरा काम होगा, देर होगा लेकिन होगा। ये जो आरोपों लीगल मैटर जो कि कोर्ट में है, चार्जशीट हो गया है, उस बारे में तो ज़्यादा नहीं पूछूंगा आपसे, पर ये एक ज़रूर एक सवाल है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े संजय जी हो चाहे मनीष जी हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते लड़ते पार्टी निकली, और अब आरोप भ्रष्टाचार का ही लगता है, तो आप उसका जवाब कैसे देंगे? देखिए, जैसे संजय जी को 2 चीज़ से बहुत नफरत थी, एक पैसे से, फालतू का पैसा, और दारू। बस अफसोस हमको इस चीज़ का है कि जिस चीज़ से उनको नफरत थी उसी में उनको फंसाया गया, जो कि मुझे पता है कि न वो किसी से पैसा ले सकते हैं, न वो दारू का कोई काम कर सकते हैं, या उसमें कोई इंटरफेयर कर सकते हैं या सपोर्ट कर सकते हो, ऐसा ये नहीं कर सकते, ये मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन अफसोस इसी बात का है कि जिस चीज़ से उनको नफरत थी उसी चीज़ में उनको फंसाया गया। ठीक है सर, तो मैं अब नहीं पूछूंगा, जरूर अनीता जी से आज मुलाकात हुई, और चूंकि हम बहुत पहले से जानते हैं तो लगा कि नहीं अनीता जी से बात करनी चाहिए, और अनीता जी ने बताया कि संजय सिंह जी शुक्रवार से उपवास करेंगे, शुक्रवार को, हर हफ्ते शुक्रवार को उपवास करेंगे, और यहाँ पर बाहर अनीता जी और तमाम जो यूपी के और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या देशवासी हैं वो उपवास कर सकते हैं, और मुद्दा है भारत माता के ऊपर जो इस समय जो हमारे ऊपर जैसे लड़ने की शक्ति दे, भारत माता जो हमारे ऊपर आरोप चल रहे हैं, जो हमारे हस्बैंड के ऊपर आरोप चल रहे हैं, या जो तानाशाही चल रही, उसको सहने के लिए हिम्मत चाहिए। तो हो सकता माता जी, भारत माता एक ऐसी माता है, ये धरती है, भारत माता को एक धरती है जो कि पूरे विश्व को उन्होंने अपने कंधों पे रखा है। तो हो सकता है उनकी, जब वो इतने लोगों को इस धरती पे हर तरह के लोग हैं, करप्ट हैं, अच्छे हैं, बुरे भी हैं, सब हैं, उन्होंने उठा रखा है, हो सकता है उनकी शक्ति हम लोग को मिले। तो हम लोग शुक्रवार से भारत माता के मूर्ति पे माल्या अर्पण करके और एक दिन का उपवास हर शुक्रवार को करेंगे। हर जाति के लोग जो हैं, जैसे हमारे घर में सुफियान है, हमारे घर में समीम है, वो उन्होंने बोला कि हम रोज़ा कर लेंगे। तो जिस मजहब के लोग हैं उसी हिसाब से वो अपना, हम व्रत है, मेरा व्रत रहेगा,
उन लोग का रोजा रहेगा, मतलब एक दिन का पूरा उपवास चलेगा, क्योंकि ये संजय जी ने कहा है तो हमारे घर में उनके बात को कोई काटता नहीं है, तो जो जितने लेवल पे है जैसे भी है वो करेगा। तो ये बातचीत थी, बड़ी कैंडिड बातचीत अनीता जी से, और अनीता जी को जो लोग जानते हैं फिल्टर के साथ नहीं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के नहीं बात करती हैं, दिल से बात करती हैं। संजय जी दोषी हैं या नहीं है वो कोर्ट तय करेगा, हम उस पर कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन अनीता जी की भी आवाज़ सुनी जानी ज़रूरी, तो वो कोशिश की कि वो आवाज़ हम आप तक पहुँचाएँ। सहयोगी शाहीन असगर के साथ सौरभ शुक्ला, करंट माइक के लिए।